शिरडी जय साईं राम। क्यों जी धनवंतरी शर्मा जी? धनवंतरी शर्मा नहीं रे, करकूट का शर्मा। करकाटका करकाटका। तुम हमारी नजर में करकूट का शर्मा ही हो। क्या बोला था तुमने हम सबको? मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब सच सच बताओ, तुम कर क्या सकते हो? सम्मान चाहिए, सरकार चाहिए, अतिथि सेवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या नहीं किया हमने? और बदले में तुमने क्या दिया है? और तुम्हारे गुरु के साथ साथ मैं तुम दोनों को भी महान बना देता और फिर तुम दोनों की कीर्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती। मेरी बात का विश्वास करो। हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हो? हे, रुक जरा, इधर तो आ। क्या रे, सुबह सुबह बाहर निकले थे तो अब तक कहाँ मर रहे थे तुम लोग? मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, मुझे कितना डर लग रहा था और तुम लोग अब आ रहे हो। माँ, आपकी जुबान पर गलती से भी अच्छे शब्द क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते हैं? हर रोज सुबह आते हैं ना। मेरी बहू बहुत बड़ी भक्त है ना, इसकी तारीफ करने के लिए रोज सुबह शुभ शब्द ही आते हैं। बहू रानी सुनिए तो जरा, अपने बाल बच्चों के साथ हमेशा खुश रहना। अब ठीक है? माँ, आप ये कैसे जानती हैं कि लीला गर्भवती है? क्या कहा? हाँ माँ, लीला का तीसरा महीना चल रहा है। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, मुझे पूरी तरह से डुबो दिया मूर्ख कहीं के। तू मुझे बिना कुछ बताए मेरे घर पर और बोझ बढ़ाना चाहता है? नहीं नहीं, ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। माँ, आपको बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला है कि तेरी लीला है? जब यही मेरी बात नहीं सुनती है तो जो इसकी कोख से पैदा होगा वो तो मुझे घर से बाहर कर देगा। माँ, ये क्या बात कर रही हो? आप जल्दी से ठीक हो जाएं, ऐसा साईं बाबा से अनुरोध कीजिए। कम से कम आप लीला की सहायता में काम ही आ सकें। चिची, कुची पुची, मम्मा, बेटा, मेरा बच्चा क्या कर रहा है? माँ के साथ खेलेगा? माँ के साथ खेलो। अरे तुम्हारे साथ तो तुम्हारी दादी भी खेलेगी। मेरा बच्चा, तुम हमेशा खेलने कूदने में आगे रहना। तुम्हारे साथ हम सब मिलकर खेलेंगे। नहीं, इसकी कोख से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हैं? सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश? किस तरह का आदेश? मुझे पांडरीपुरम में स्थानांतरित कर दिया गया। पंडरीपुरम में? कितनी अच्छी खबर सुनाई है आपने। वहाँ हम पंडरी जी के दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, आप इतने शुभ समाचार को निराश होकर क्यों बोल रहे हैं? वहाँ जाने के बाद क्या होगा? पंडरीपुरम जाने के बाद हम लोग बाबा से दूर हो जाएंगे ना। अच्छा, तो ये बात है। तो अब हम जल्दी ही शिरडी जाकर बाबा की अनुमति लेंगे। वो जाने को कहेंगे तभी जाएंगे।
तुमने सलाह अच्छी दी है। बाबा पर सारा बोझ डाल देंगे। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर हम वैसा ही करेंगे। जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। मन में जब हो ऊपर वाला, भजन करो मिलकर सब। पंढरीनाथ को देखकर हम सब आनंद उठाएं और दर्शन करें। हम सब हैं पंढरीनाथ के भक्त, देंगे वो हमको शक्ति। वो है सबके रखवाले। महंसा, पांडरीनाथ के दर्शन से आनंद मिलता है ना? हाँ साईं, उस नाथ के दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। तुमने कभी पांडरीनाथ को देखा है? मैं तो साक्षात देख रहा हूँ साईं। आप में और उस पंढरीनाथ में क्या ही अंतर है। सारे देवताओं का दर्शन हम आप में ही पाते हैं, उसी से हमारा कल्याण होता है। लेकिन खास तौर से पांडरीनाथ के शरण में हमारा एक भक्त जा रहा है। वो कौन है देवा? जरा वहां देखो। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। बाबा, अल्लाह भला करेगा। चंदोरकर, पांडरीपुरम जा रहे हो ना? हाँ? वही पांडरीनाथ के तुम दर्शन करना चाहते हो ना? बाबा, कहते हैं भगवान मनोभाव जानते हैं, भक्तों के मन की बात को समझते हैं। आप तो त्रिमूर्ति के स्वरूप हैं, वो त्रिकाल भी आपके अधीन है। आपके लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है बाबा। बाबा, सरकार ने मुझे पंढरीपुर स्थानांतरित कर दिया है। आप अनुमति दें तो। चंदोरकर, पांढरीपुर में उनके शरण में रहते हुए जीवन यापन करना आनंदमय होता है। बात तो सच है, लेकिन। बोलो चंदोरकर, किस संदेह के घेरे में हो? पंढरीपुर जाने से, आपके दर्शन के लाभ से मैं दूर हो जाऊंगा, यही मेरी बाधा है। क्या मैं पंढरपुर में नहीं हूँ चंदोरकर? वो चंदोरकर, जब साक्षात साईं यहाँ शिरडी में उपस्थित हैं, तो तुम्हें पंढरीपुर क्यों जाना है? सच कहा श्यामा जी, साक्षात साईं बाबा को छोड़कर पंढरीपुर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। चंदोरकर, जब साक्षात साईं यहाँ शिरडी में उपस्थित हैं, तो तुम्हें पंढरीपुर क्यों जाना है? सच कहा श्यामा जी, साक्षात साईं बाबा को छोड़कर पंढरीपुर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। चंदोरकर, भगवान को एक स्थान पर स्थिर रखकर उनकी सेवा करना ये सदाचार है, और उस सदाचार का प्रतीक है हमारा मंदिर। भक्तों की मुक्ति का केंद्र बनता है। भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए भगवान विग्रह के रूप में मंदिर में स्थान ग्रहण करते हैं, और सभी के लिए ये मार्ग हम सबको मोक्ष प्रदान करता है।
तुम्हारा वहां जाना भी भगवान के साथ जुड़ना ही है। तुम जहां भी रहो, मैं यहीं से तुम्हें देखता रहूंगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं वहीं आ जाऊंगा। तुमसे पहले तो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। मैं तो वहीं पर ही हूँ। जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। पंडरीनाथ तो भक्त वत्सल हैं। अब जाओ, तुम्हारा अच्छा ही होगा। अल्लाह मालिक। शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। प्रतिपालक निज कारक मंत्र, शिरडी जय साई राम। हम पर दया दृष्टि तुम कर दो, शिरडी जय साई राम। द्वारका माई दिव्य स्वरूपम, दत्तात्रेय दयामय तुम हो साई राम, साई राम। शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। मालिक नमस्ते मालिक। हे, इसने ब्याज के पैसे दिए? हाँ, वो दे देगा बोला है। हाँ। नमस्कार। हे, इसका ब्याज बढ़ गया है। नमस्ते मालिक। वसूलना होगा, ठीक से याद रखना। नमस्ते मालिक। मालिक, गांव में आपकी मान मर्यादा तो दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। क्या सम्मान है, क्या सम्मान है। जब से करकटा शर्मा जी आए हैं, मालिक के जीवन में तो 4 चांद लग गए हैं। आप दोनों की मित्रता और आपकी कुंडली तो ऐसे मिल रही है जैसे शिरडी गांव के राम रक्षा कवच हैं आप दोनों। मान गए ना? हम लोग उस फकीर को इस गांव से कैसे खदेड़े ये सोच रहे हैं, और तुम लोगों की खुद ही शुरू हो गए।